अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के या फिर किसी भी स्ट्रीम के एवरेज या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे कुछ बातें बोल रहा हूं, अगर इससे आप रिलेट कर पाते हैं तो वीडियो को आगे देखिएगा, वरना तुरंत बंद कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी भी अगर बुक ओपन करते हैं पढ़ाई करने के लिए तो आपको समझ में ही नहीं आता है एक बार में कि बुक में दिया क्या हुआ है। आप एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, तीन बार पढ़ते हैं, कई बार तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि आपको रटना पड़ता है क्योंकि आप अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो एक बार बुक पढ़ते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं और फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। आप सोचते हैं चलो यार बुक तो समझ में नहीं आ रही, एक काम कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। आप वीडियो देखते हैं तो सब कुछ आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाता है, लेकिन अब एग्जाम में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप आंसर नहीं फ्रेम कर पाते। मतलब अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, आपका कोई ऐसा एग्जाम होता है जहां पर आप किसी भी लैंग्वेज में कितनी भी इनफॉर्मल टोन में कितनी भी ग्रामर मिस्टेक के साथ आंसर लिख सकते हैं, तो शायद आप भी टॉपर बन जाएं। क्योंकि वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद सब कुछ आप समझ लेते हैं, दिमाग में सब कुछ होता है, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब बुक पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, वीडियो देखते हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ है और इसके बाद फिर घर वाले आपको ताना सुनाते हैं कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, गधे हो, वीक हो, एवरेज हो, मेहनत नहीं करते और आखिरी में आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बंद करके बस बैठ जाना चाहिए क्योंकि मुझ में ही शायद कोई कमी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। चलिए अब वीडियो को चालू करते हैं, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले ही स्क्रीन पर लिख दिया है, ये एवरेज, बिलो एवरेज, गधा, वीक, इन शब्दों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जो आपको टॉपर बनने से रोक रहे हैं। आगे अभी इसकी हम बात करेंगे, तो आज के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो पढ़ाई कम करने की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। मतलब जब आप बुक को पढ़ते हैं तो उसे आप समझ नहीं पाते। अगर आप वीडियो के थ्रू दूसरी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको बुक समझ में नहीं आई, आपने हिंदी में वीडियो देख ली, तो आप फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं, लेकिन ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। जहां पर भी इंग्लिश की बात करूंगा वहां पर आप हिंदी समझ लेना, क्योंकि हिंदी में भी यही प्रॉब्लम होती है कि बुक में बहुत शुद्ध हिंदी दी होती है और आप वैसी हिंदी अच्छे से नहीं जानते हैं, इसलिए आपको बुक समझ में नहीं आती है। तो देखिए भाई, आपके साथ ना एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। वो स्कैम ये है कि आपको वीक बोल दिया जाता है, गधा बोल दिया जाता है, एवरेज बोल दिया जाता है, ये टैग आपको दे दिया जाता है। लेकिन इन टैग में ही प्रॉब्लम है। अगर आप वीक हैं तो भाई वीक है मतलब आप कमजोर हैं, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अभी के समय में आपको लंबे समय में कुछ करना पड़ेगा। अगर आप गधे हैं, इसका मतलब है कि आपका दिमाग कम चलता है, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गधे नहीं हैं, उनका दिमाग ज्यादा अच्छे से चलता है, तो मतलब गधे बच्चे तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप एवरेज हैं तो इसका सीधे सीधे मतलब निकल कर आ जाता है कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं। तो सोसाइटी वाले आपको ये तीन टैग देके ना सीधे सीधे आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, क्योंकि एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप वीक हैं या फिर गधे हैं या फिर एवरेज हैं, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। और आखिरी में आपसे बस एक चीज बोल दी जाती है कि आपको और पढ़ना चाहिए, आप कम पढ़ाई करते हो, उसको देखो वो कितना पढ़ता है, आप नहीं पढ़ते हो। बट ये रियलिटी नहीं है। तो सबसे पहले इन टैग्स को अपने दिमाग से हटा दीजिए, ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ज्यादा घंटे पढ़ने से, किसी भी बुक या फिर किसी भी वीडियो को देखने से, ट्यूशन जाने से, कोचिंग जाने से या टॉपर्स को सीधा सीधा कॉपी करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम पढ़ाई की है ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम है लैंग्वेज की। तो अब आपके साथ में शेयर कर रहा हूं टिप्स। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एग्जाम में आप एक्सप्रेस कर पाएंगे और आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो पूरी प्रो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक सिंपल सी बात आप याद रखिए कि आप 2 महीने में, 3 महीने में किसी भी लैंग्वेज में एकदम प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में एकदम प्रो हो जाएंगे, हिंदी में एकदम प्रो हो जाएंगे, टाइम लगता है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए आपको उतने लेवल की इंग्लिश हिंदी चाहिए ही नहीं। तो इन टिप्स को फॉलो कर लीजिए, आप
बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो बस इंग्लिश के बदले आप उसे हिंदी समझ लेना। ये वाली टिप आपको थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक इन इंग्लिश। हम सब दिमाग में सोचते हैं, आपको इंग्लिश के बदले हिंदी में सोचना है अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हिंदी के बदले आपको इंग्लिश में सोचना है। हम सभी अपनी मदर टंग में सोचते हैं कि आज मुझे ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे पढ़ना है, कल ये करना है। इंग्लिश में सोचना चालू करिए। टूटी फूटी इंग्लिश में सोचिए, टूटी फूटी हिंदी में सोचिए, लेकिन आप देखेंगे जब आप अपने थिंकिंग को उसी लैंग्वेज में करेंगे जिसमें आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने आप एक इंप्रूवमेंट आएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक है, इसको फॉलो करिए। इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। दिमाग में खुद से बातें करते हैं, इंग्लिश में करिए। फिर अगली टिप निकल कर आती है, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर दीजिए। हम हमारी लाइव क्लासेस में इंग्लिश में पढ़ाते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं, लेकिन हमारी जो भी रिसोर्सेस होती है, मतलब एनसीईआरटी पढ़ाते हैं हम इंग्लिश लेकर आते हैं, नोट्स हम बनाते हैं हम इंग्लिश लेकर आते हैं, क्योंकि मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आपने वीडियो में हिंदी से पढ़ा कोई भी टॉपिक, वही टॉपिक आपने बुक में इंग्लिश में देखा। अब इंग्लिश में पढ़ने के बाद आपने उसका कोई मन में एक्सप्लेनेशन निकाला होगा। अब आपने हमारा एक्सप्लेनेशन देखा, किसी भी टीचर का एक्सप्लेनेशन देखा, तो अब चेक कर सकते हैं आपने कितना सही सोचा, कितना गलत सोचा। जब हिंदी और इंग्लिश को आप मिक्स कर देते हैं ना, तो आपको आपकी गलतियां मालूम चलती हैं कि वो मैंने तो पहली लाइन का मतलब ही गलत निकाल लिया था, तो अगली बार आपसे गलती नहीं होगी। और धीरे धीरे आप अपनी बुक की स्टाइल को समझने लगेंगे, ऑथर की लैंग्वेज को समझने लगेंगे, और एक बार में आपको समझ में आएगा कि बुक में लिखा क्या हुआ है। तो वीडियो अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो साथ में अपनी इंग्लिश वाली बुक भी ओपन करके रखिए, दोनों को मिक्स करिए। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक में ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो समझ में ही नहीं आते। तो बहुत सिंपल मैं टिप शेयर कर रहा हूं, बुक में कोई भी ऐसा वर्ड आए जिसका मतलब आपको नहीं मालूम है, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए ये है वर्ड, इसका हिंदी में ये मतलब होता है, इंग्लिश में ये मतलब होता है, ये इसके सिनोनिम है, ये इसके एंटोनिम है। एक कॉपी में लिख लीजिए, बस आपका काम हो गया। हर हफ्ते बस रिवाइज करिए। इस हफ्ते मैंने ये 20 वर्ड लिखे थे, इन 20 वर्ड का ये मीनिंग है, बार बार रिवीजन करिए और उन वर्ड्स को यूज करिए। दोस्तों से बात करते हैं, यूज करिए, स्कूल में यूज करिए, बार बार यूज करिए। वो वर्ड्स आपको याद हो जाना चाहिए, वो आपके बुक के वर्ड्स रहेंगे, तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वोकैब स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। फिर रीडिंग बिगिनर फ्रेंडली बुक्स। ना जाने कितनी वीडियोस में आपसे मैंने बोला है कि आप 11th-12th में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सिलेबस की बुक पढ़ेंगे, आप सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि घंटों भर पढ़ना है, सिर्फ 10 मिनट और 15 मिनट पढ़ाई करिए। और इसके दो फायदे, आप बुक पढ़ेंगे वो बिगनर फ्रेंडली है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। दूसरा फायदा ये है, अगर आप प्रोडक्टिविटी की बुक पढ़ रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव होंगे। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन की बुक पढ़ रहे हैं तो आप प्रोक्रास्टिनेशन कम करेंगे। ओवर थिंकिंग की बुक पढ़ रहे हैं तो आप ओवर थिंकिंग कम करेंगे। तो एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए 8-10 बिगनर फ्रेंडली बुक के लिंक डाल रहा हूं, बुक ले लीजिए, सुबह शाम सिर्फ 15 मिनट पढ़िए, उनसे आपको सीखने को भी मिलेगा और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। यूज एआई के जमाने में अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से चैट जीपीटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चैट जीपीटी में कुछ भी टाइप करिए, हिंदी में सोचिए, उसको इंग्लिश में टाइप करिए। चैट जीपीटी से बोलिए आप मेरी ग्रामर मिस्टेक बताइए। आपका मन कर रहा है कुछ भी लिखने का, इंग्लिश में लिखिए, चैट जीपीटी में चेक करा लीजिए। चैट जीपीटी से मालूम चलेगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है इंग्लिश ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की, जो आप बार बार करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने लिए यूज करिए। फिर इसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लिखिए, कुछ भी सोचिए, टॉपिक मन से लिखिए। कोई क्वेश्चन आंसर पढ़ा उसको लिखिए, कोई टॉपिक पढ़ा उसको लिखिए, बुक से मैच करिए, कितना आपने सही लिखा, कितना आपने गलत लिखा। जब आप लिखते हैं तो उससे भी हमारा इंग्लिश इंप्रूव होता है। इंग्लिश को इंप्रूव करिए। स्मार्ट वर्क करिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, स्मार्ट वर्क करिए। अभी आपको पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं सीखना है। अगर आप अपनी बुक को अच्छे से समझ पा रहे हैं, अपने सिलेबस को अच्छे से समझ पा रहे हैं, वो क्वेश्चन आंसर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें आप इंग्लिश में लिख पा रहे हैं, उन्हें आप हिंदी में लिख पा रहे हैं, तो अभी आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को डेवलप करिए, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क करिए। उन्हें पढ़िए, उन्हें सीखिए जो इंपॉर्टेंट है।
रटना नहीं है, समझना है। अगर आप अपने सिलेबस को ही अच्छे से हिंदी इंग्लिश में समझ लेते हैं तो बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आप अपनी बुक की टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, डिफिकल्ट वर्ड समझ लेते हैं, उन्हें ही बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं, स्कूल एग्जाम में लिख देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फ्लो चार्ट्स बना लीजिए, सब हेडिंग्स बना लीजिए, जिससे आपकी आंसर फ्रेमिंग इंप्रूव हो जाए। तो ये आपको करना है। बाकी हमारा इंग्लिश का कोर्स तो आ ही रहा है, जहां पर हम बोर्ड्स और सीयूटी दोनों का प्रिपरेशन कराएंगे, तो उसके बाद तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। लेकिन अभी के लिए ये जरूर से करिए। बहुत सारे बच्चों को यही लगता है कि वो कमजोर हैं पढ़ाई में क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये गलत है। आप पढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप टॉप कैसे करेंगे? रिमेंबर, यू आर नॉट वीक और एवरेज। आप वीक और एवरेज नहीं है। ये सोसाइटी ने आपको टैग दे दिया है, उनका टैग जाए भाड़ में। ये तो वो बात हो गई यार कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है और उसे डायरिया की दवाई दी जा रही है। मतलब कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। आप पढ़ाई में अच्छे और आपको बोल रहे हैं कि पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। अरे मेन प्रॉब्लम देखो, मेन प्रॉब्लम लैंग्वेज की है। ये सोसाइटी नहीं समझेगी, आपको समझना पड़ेगा। रिमेंबर, यू आर नॉट वीक और एवरेज, यू आर अ यूनिक लर्नर विद द पावर टू ग्रो एंड एक्सेल। आप यूनिक हैं, आप में वो अंदर से दम है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो खुद को इंप्रूव करिए, आगे बढ़िए। आपको ऑल द बेस्ट। ऊपर एंड स्क्रीन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट डाल रहा हूं, उसको चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपके लिए डाल रहा हूं।